तो मुंबई के एंटीलिया कांड की चार्जशीट में एनआईए ने सचिन वाजे की कथित गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा किया है। वाजे की गर्लफ्रेंड एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक वाजे की गर्लफ्रेंड ने एनआईए को बताया कि वाजे उसे एस्कॉर्ट सर्विस का काम छुड़ाकर एक कारोबारी बनाना चाहता था। एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई लड़की से वाजे की मुलाकात 10 साल पहले एक 5 स्टार होटल में हुई थी। एंटीलिया कांड में फंसने से पहले तक वाजे लड़की को पैसे की काफी मदद करता था। वाजे हर महीने लड़की को 50,000 रुपए देता था। इतना ही नहीं, कारोबारी बनाने के लिए उसने लड़की को 2 अलग अलग मौकों पर 76 लाख रुपए भी दिए थे। देखिए, इस रिपोर्ट से कई अहम खुलासे चार्जशीट से, जिसमें वाजे की गर्लफ्रेंड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एस्कॉर्ट गर्ल जो कि वाजे की राजदार रही है, गर्लफ्रेंड रही है, उसने बताया कि किस तरीके से वाजे चाहता था कि वो ये काम छोड़कर एक कारोबार करे, एक कारोबारी बने, और कैसे वो हर महीने उसे मदद किया करता था हर तरह से। तो वाजे की गर्लफ्रेंड और इसे लेकर इसका जिक्र उस चार्जशीट में भी किया गया है, जिसमें बताया गया कि कैसे एक राजदार के तौर पर वाजे की गर्लफ्रेंड रही है उसके साथ। साल 2011 में एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी लड़की से वाजे की मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में वाजे ने लड़की को अपने बारे में जो जानकारी दी वो गलत दी, अपना गलत नाम बताया, कारोबारी के तौर पर अपने आप को पेश किया। करीब 10 साल तक सचिन वाजे लड़की के साथ संपर्क में रहा। एंटीलिया कांड से पहले लड़की को एस्कॉर्ट का काम छोड़ने के लिए सचिन वाजे ने कहा। अगस्त 2020 से वाजे हर महीने लड़की को 50,000 रुपए देने लगा। वाजे ने 2 अलग अलग मौकों पर लड़की को कुल 76 लाख रुपए दिए। तो एस्कॉर्ट सर्विस छोड़कर कारोबारी बनाना चाहता था सचिन वाजे, और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जितेंद्र दीक्षित भी मेरे साथ हैं। मृत्युंजय, ये चार्जशीट कई खुलासे कर रही है, और खुलासा सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड को लेकर भी हुआ कि कैसे, क्या वो सोच रहा था उसे लेकर, चाहे वो उसकी फ्यूचर प्लानिंग हो, चाहे वो उसे मदद करना हो, पैसों से लेकर हर तरह तक। निश्चित तौर पर शिरीन, देखिए, जो एनआईए ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, उसमें 158 लोगों के बयान लिए गए हैं। इन 158 लोगों में कुछ बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जो सचिन वाजे की छिपी हुई जिंदगी को अब दुनिया के सामने ला रहे हैं। सचिन वाजे एस्कॉर्ट सर्विस लिया करता था। साल 2011 में मुंबई के सहारा स्टार होटल में एक लड़की से मुलाकात हुई। ये लड़की एस्कॉर्ट गर्ल थी, और दोनों के बीच इतनी ज्यादा करीबियां बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया और फिर लगातार संपर्क में रहने लगे। पहले 2 मुलाकातों में सचिन वाजे ने अपना नाम गलत बताया था और अपने आप को बिजनेसमैन बताया था, लेकिन जब दोनों के बीच करीबियां बहुत बढ़ी, तब सचिन वाजे ने बताया कि वो पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका है, फिलहाल वो निलंबित है और अब बिजनेस करता है। सोचिए, दोनों का रिश्ता 10 साल का है और बेहद करीबी राजदार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो खुलासा किया है लड़की ने बेहद चौंकाने वाला है। सचिन वाजे चाहता था कि अब तुम एस्कॉर्ट सर्विस छोड़ दो, क्योंकि मैं एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस फोर्स में आ गया हूं, महीने के 50,000 रुपए दिया करूंगा, और वो देता भी था। अगस्त 2020 के बाद से एंटीलिया कांड होने तक 50,000 रुपए प्रति महीने उस लड़की को देता था। इतना ही नहीं, दक्षिण मुंबई के एक 5 स्टार होटल में, ओबरॉय होटल में, ये दोनों के नाम पर 100 दिनों की बुकिंग थी। वहां पर लड़की जाती थी और लड़की को वहां लाखों रुपए दिए जाते थे। वजह यह थी कि सचिन वाजे चाहता था कि ये जो लड़की है, ये लड़की बिजनेस वूमन बने, एस्कॉर्ट सर्विस का काम छोड़ दे। बिजनेस वूमन के नाम पर उसने 2 कंपनियां खोली थी, मयंक ऑटोमोबाइल और मयंक टूर्स एंड ट्रेवल। ये 2 कंपनियों में निवेश कराया था और सचिन वाजे ने उसमें पैसे लगाए थे। इसे रजिस्टर करवाने का काम भी सचिन वाजे ने कराया था। साथ ही साथ इसमें और भी डायरेक्टर और पार्टनर ढूंढने का काम भी सचिन वाजे ने किया हुआ था। हालांकि कोरोना लॉकडाउन के चलते ये जो बिजनेस प्लान था वो आगे बढ़ नहीं पाया, पर निश्चित तौर पर सचिन वाजे बहुत इच्छा रखता था कि ये जो लड़की है, उसकी करीबी राजदार, उसकी दोस्त कहें, एस्कॉर्ट गर्ल, वो एक बिजनेस वूमन के तौर पर अपने आप को स्थापित करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, मुंबई के वर्सोवा इलाके में डीसीबी बैंक है। डीसीबी बैंक के ब्रांच में ये दोनों एक ही बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते थे। ज्वाइंट अकाउंट तो नहीं था, लेकिन दोनों उसे ऑपरेट करते थे। 17 तारीख को जब सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ, उसके अगले ही दिन ये लड़की, जो महिला है, वो सीधे उस बैंक में गई और वहां से उसने 5 लाख रुपए अकाउंट से निकाले। और 5 लाख रुपए निकालने के बाद वो अपने सबसे छोटे भाई के पास गई और उसे कहा कि ये 5 लाख रुपए संभाल कर रखना, कल को अगर मुझे एनआईए के अधिकारी गिरफ्तार करते हैं तो तुम इन 5 लाख रुपए से
अच्छा वकील करके मुझे जमानत दिला देना। ये बोलने के बाद जो महिला है अपने एक बेटे के साथ में उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई, जहां उसका मूल निवास है। इस प्रकार की बातें जो है वो चौंकाने वाली बातें सामने आई है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर सचिन वजे एक बार में 36 लाख रुपए, दूसरी बार 40 लाख रुपए अगर उस महिला को दे रहा है तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या ये वही वसूली के पैसे हैं? एनआईए के चार्जशीट तो यही दावा करती है कि ये जो वसूली के पैसे आते थे, एक्सटॉर्शन के पैसे आते थे, ये वो पैसे इस प्रकार से निवेश करता था। उसके लिए उसने उस राजदार, उस स्कॉट गर्ल को, उस महिला को चुना था, जो फिलहाल इस समय तो बाहर है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत कुछ खुलासा एनआईए के सामने कर चुकी है। जी। और जितेंद्र, जैसा मृत्युंजय जिक्र कर रहे हैं, एनआईए ने जिस तरीके से चार्जशीट में इन तमाम बातों का जिक्र किया, उससे तो यही लग रहा है कि 10 साल पुराना ये रिश्ता और सचिन वाजे से आगे ले जाने के लिए क्या क्या सोच रहा था। मुमकिन है कि हर वो राज उससे पता होंगे और अगर वो खुलते हैं तो पूरी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी सचिन वाजे को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि ये जो महिला है, जो सचिन वाजे की एक कथित गर्लफ्रेंड है, ये एक अहम गवाह है इस पूरे मामले में सचिन वाजे के खिलाफ। और ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि सचिन वाजे के ऊपर ये भी आरोप है, ना केवल वो इस तरह के एंटीलिया केस को सुलझाकर ये सुपर कॉप होने का दावा करने वाले थे, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का भी आरोप है। और किस तरह से एक्सटॉर्शन के पैसे को वो पाक करते थे, उसके लिए ये महिला जो है काफी अहम हो जाती है। क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है, चार्जशीट में जो कुछ भी दिया गया है, उससे एक बात ये भी पता चलती है कि एक्सटॉर्ट किए गए पैसे को, जो काली कमाई होती थी, उस पैसे को पाक करने के लिए इस महिला का इस्तेमाल किया जाता था। इस महिला के साथ जो अकाउंट्स खुलवाए गए थे, उनमें यह पैसा डाला जाता था। जो जैसा मृत्युंजय ने अभी तमाम बिजनेसेस की बात की, तो उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जाता था। वो इस तरह से सचिन वाजे इस महिला का इस्तेमाल करता था। और ऐसे में एनआईए के लिए इस महिला का बयान, इसकी दी हुई जानकारी काफी अहम हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि साल 2004 में ख्वाजा यूनुस नाम के एक आरोपी की कस्टडी में डेथ हो गई थी। उस मामले में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद वो सस्पेंड चल रहा था। फिर 2020 में उसका रीइंस्टेटमेंट हुआ। तो इन 16 सालों के दौरान सचिन वाजे ने काफी कुछ किया। उसने कई सारी फर्म ज्वाइन की, आईटी फर्म ज्वाइन की, रियल एस्टेट की कुछ कंपनियों को से वो जाकर जुड़ा। इसके अलावा उसने 2 किताबें भी लिखी और सबसे अहम बात की वो शिवसेना का सदस्य बन गया। उसने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। तो इसी दौरान वो इस महिला के संपर्क में आया और जब एनआईए को ये बात पता चली तो उन्होंने इस महिला को बुलाया और उस महिला का इंट्रोगेशन किया और उसके बयान के आधार पर ये तमाम चीजें सामने आई। शिरीन, ठीक है जितेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। सूरज ओझा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या ऐसी भी कोई जानकारी कि क्या कोई कारोबारी रिश्ता जिसका जिक्र इसमें किया गया है कि चाहता था सचिन वाजे कि वो एक कारोबारी बने, एस्कॉर्ट सर्विस छोड़कर, कुछ ऐसा रिश्ता भी शुरू हुआ था क्या दोनों के बीच में? जी शिरीन, जिस तरह की बातें सामने आई हैं कि वो काफी करीबी मित्र थे एक दूसरे के। इसके अलावा उन्होंने महिला की कई बार मदद भी की है और यही नहीं, कई ऐसी कंपनियां हैं जिस कंपनी में इन्होंने उस लड़की को एज ए डायरेक्टर बनाया भी था। तो इस तरह की तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से सचिन वाजे ने हर एक पहलू, मतलब उससे जुड़े हर किसी का इस्तेमाल इस एंटीलिया कांड में किया था और अपना पूरा प्लान, ताकि लोगों को डराया जा सके और लोगों को डराने के बाद एक बड़े उद्योगपति से पैसे की एक्सटॉर्शन की जा सके, वसूली की जा सके। इसी के साथ साथ वो एक एनकाउंटर भी प्लान कर रहे थे ताकि अपने आप का जो उनका एक क्लाउड था, जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, तो वो जो क्लाउड था जो चला गया था इतने सालों की सर्विस में न रहने की वजह से, वो क्लाउड उन्हें वापस मिल जाए और वो एक एनकाउंटर करने की तैयारी में थे। तो इस तरह की कई सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि परमवीर सिंह ने एक आरोप भी किया था कि अनिल देशमुख वसूली का धंधा चला रहे हैं और सचिन वाजे के माध्यम से। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में एक छोटा सा चंक ये लिखा है कि सचिन वाजे ने इन वसूली से कमाए हुए जो पैसे हैं, उन पैसों में से कुछ हिस्से का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की हत्या के लिए, लोगों को जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना है, लोगों को टिकट प्रोवाइड करना है, सिम कार्ड प्रोवाइड करना है या बाकी की जो दूसरी चीजें हैं, उस चीज के लिए लगने वाले पैसों के रूप में दिए थे। इसके अलावा जो प्रदीप शर्मा है, उन्हें जो पैसे दिए गए थे वो भी पैसे इसी वसूली किए गए पैसों के कुछ अंश थे। जी श्री बिल्कुल। मृत्युंजय, तो क्या इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि सचिन वाजे की हो सकता है कि प्लानिंग ये हो कि अपनी इस कथित गर्लफ्रेंड जिसके साथ एक लंबा रिश्ता रहा है,
उसे अपने इस काले कारोबार में शामिल करे, और शायद शुरुआत वो हो भी गई थी। सूरज उसी की जानकारी दे रहे थे। शिरीन, देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सचिन वजे ने किस प्रकार से अपने करीबियों को भी अपने प्लान का एक हिस्सा बनाया। देखिए, ये 2011 से इन दोनों के बीच में बेहद करीबी रिश्ता रहा है, और जो महिला है एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई, इसने बहुत बड़ा खुलासा भी किया है। इसका ये दावा है कि सचिन वजे पहले भी कई एस्कॉर्ट सर्विस के माध्यम से महिलाओं के संपर्क में था, महिलाओं के साथ रहता था, लेकिन इस महिला के साथ संपर्क में आने के बाद उसने फिर से इच्छा जताई और यह भी कहा कि तुम, अब तक मैं जितनी महिलाओं से मिला हूं उसमें से तुम सबसे अलग हो, इसलिए हम दोनों संपर्क में रहेंगे। वो संपर्क में रहे, 5 स्टार होटल में मिले, दोनों पुणे जाया करते थे, बाइक से राइड पर जाया करते थे, मुंबई के 5 सितारा होटल में मिला करते थे। इस प्रकार का दावा उस महिला ने खुद किया हुआ है। महिला ने कहा कि हमारे जो रिश्ते थे वो पहले शुरुआत में कोई एक प्रोफेशनल एस्कॉर्ट गर्ल और एक क्लाइंट के तौर पर थे, लेकिन 2-3 बार मुलाकात के बाद में उसने बताया कि वो पुलिस अधिकारी है। इतना ही नहीं, महिला थाने में, जहां पर जब सचिन वजे पुलिस फोर्स में बीच में नहीं थे और वहां बिजनेस करते थे, थाने के उनके दफ्तर में भी, सचिन वजे के दफ्तर में महिला गई थी, और सचिन वजे ने पासपोर्ट बनाने में भी महिला का पूरा सहयोग किया था। और वो चाहते थे कि कई बिजनेस सेटअप हो जिसमें पैसों का यूटिलाइजेशन हो, यानी पैसे, काली कमाई जो है वो लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं जो शिरीन आप बात कर रही है कि सचिन वजे ने अपने करीबियों को कहीं ना कहीं हर जगह अपने प्लान में इस्तेमाल किया, और यही इस बात में भी नजर आता है जो इस महिला के साथ में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।